सलाम नमस्ते। आज आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आजादी को नाम तो छोड़ें, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है वो बलूचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में होता आ रहा है। कश्मीर के लोग महीनों से पुरअमन एहतजाज, हड़तालें और अपनी बुनियादी हुकूक के लिए इंतखाबात का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन सवाल पाकिस्तान की नाम नेहाज सिविल सोसाइटी पे आता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है और सिलेक्टिव एक्टिविज्म पे यकीन करती है। जब भी कोई न्यूज इंटरनेशनल मीडिया सेंसेशन नहीं बनती, तब तक हमने देखा कि वो उन मसाइल पे अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करती कि उसके बारे में बात कर सकें। इवन हमारे जो पर्टिकुलर सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एनजीओज और इदारे हैं, मैं सब इसलिए कह रही हूं कि सिंध में होने के नाते मैं खुद को उन्हीं मसाइल पर शदीद तौर पर अलग थलग महसूस करती हूं। सिंध में भी यही जुल्म, यही जबरी लापता अफराद, यही सियासी कैदी, यही मसाइल की लूट मार और यही शनाख्त की जंग बरसों से जारी है, मगर कोई भी हमारे लिए नहीं बोलता। हमें उनकी हिमायत की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी मुंतखब और सिलेक्टिव जो सरगर्मियां हैं उनको बयान करना बहुत जरूरी है। आजाद कश्मीर में महीनों तक ये एहतजाज जारी रहा है, मगर नाइंसाफियों पर तभी जबान खोली गई जब इंटरनेशनल मीडिया ने उसको एक सेंसेशन बनाया, उसको एक ट्रेंड बनाया। हमें पता है कि किस तरह से बलूचिस्तान में लापता अफराद की तहरीकें सालों से जारी थी, लेकिन जब वो इंटरनेशनल सेंसेशन बनी तभी कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ने और हमारी जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने दिलचस्पी लेना स्टार्ट की, लेकिन अभी भी वो उनके वसाइल पे, मुकामी हुकूक पे बात नहीं करते। लेकिन सिंध में अगर बात करें कि जहां पे तहरीकें बरसों से जारी हैं, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हर किस्म की तहरीकें जारी हैं, लेकिन उनके लिए ना एक ट्वीट आती है, ना बयान आता है, ना नामों का जिक्र आता है। कुछ तो कहते हैं कि सिंध में शायद इतना जुल्म नहीं दिखता जिसकी वजह से हमारी तवज्जो वहां पे जाए। हाँ, हमारे लापता अफराद और हमारे जो मिसिंग स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी इंटरनेशनल तवज्जो नहीं बने। सिंधी जो रहनुमा है और उनकी जो कैदे हैं वो अभी भी इंटरनेशनल मीडिया सेंसेशन नहीं बने। आपको तो शायद अरबाब भील के बारे में भी पता नहीं होगा, जो सालों से कैद है और उसका कसूर क्या है, क्यों? क्योंकि वो सिंधी कौम परस्त रहनुमा है जिसकी बेटी तवील अरसे से बीमार थी, जिसका अब इंतकाल हो चुका है। उसको अपनी बेटी से मिलने ना दिया गया। दादू जेल में दरवाजे पे इल्तिजा की गई कि आखिरी बार उसको अपनी बेटी से मिलने दे, लेकिन रियासत ने इनकार कर दिया। ये रियासत की सिंध के खिलाफ जो जंग थी वो किसी को नजर नहीं आई। सिंध में जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें सिंधी तलबा के साथ जो निशान उनको जुल्म होता है, उनको सिंधी होने के लिए ही निशाना बनाया जाता है। पुलिस और सियासी जमायतों की जानिब से हिरासा किया जाता है। और दूसरी तरफ जो नौजवान हैं वो अगर अपने हकूक के बारे में आते हैं, जैसे दो नौजवान नहरों के गैर कानूनी और गैर इंसानी तामीर के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पे आए तो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए, लेकिन वो भी आपकी तवज्जो का मरकज नहीं बना। उसके बाद उसी नौजवान से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां हुई। उनके गांव से एक औरत ने और उसकी बेटी ने खुदकशी की और कई अफराद जख्मी और अपाहिज हुए, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं था। आज भी नौजवान सड़कों पे बैठे हुए हैं मेरिट की बहाली के लिए, वो काफी नहीं है। सिंध में सैकड़ों अफराद लापता हैं और बहुत से बच्चे अभी भी गुम हैं। अगर वो सड़कों पे एहतजाज करने आते हैं तो उनको घसीटा जाता है, मगर ये सुर्खियां नहीं बनती। क्यों? क्योंकि सिंध के जो दुख हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मारी जलबानी के केस के बारे में भी आपको याद दिला दूं कि किस तरह से रियासती इदारों ने उन पे हमला किया था, और फिर एचआरसीपी की अपनी रिपोर्ट थी कि वो जो सारे इल्जाम थे वो गलत थे, और ये बाद में तहकीकात में ये जो भी सवाल उठाए गए वो सामने आ गए। जब नहरों का मामला बैनुल अक़वामी बना तब कुछ सिलेक्टिव सोशल मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने उस पर आवाज उठाना स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि सिंध ने पंजाब में जो जाने वाले और लूट मार वाले रिसोर्सेस के जो रास्ते थे वो बंद किए थे। ये मसाइल नाम नेहाज सिविल सोसाइटी की तरजीहात में शामिल नहीं है। सिंध की मुसीबतें कभी भी उनकी तरजीहात में नहीं रही, वो क्यों फिक्र करेंगे? क्योंकि सिंध तो पंजाब को पाल रहा है। हमारा पानी आपका, हमारे वसाइल आपके, हमारी गैस आपकी, बिजली आपकी, और यहां से पैदा होने वाली खुराक भी आपकी। तो आप क्यों हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे? सिंध तो उनकी कॉलोनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर अब उनकी कॉलोनी बन गया है। हमें आपकी हिमायत नहीं चाहिए और ना ही आपकी मदद चाहिए, लेकिन
یہ بتانا ضروری ہے کہ منافقت اب چھپ نہیں سکتی۔ اس ملک میں ہر قوم اپنی بقا، اپنی شناخت، اپنی انفرادیت، اپنی بنیادی حقوق، اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے لڑ رہی ہے۔ صرف وہ طبقہ بے فکر ہے جو کبھی کالونسٹ کے غلام رہتے تھے، ان کے نوکر تھے، اور اب ان کے کیئر ٹیکر بن کے ہمارے اوپر وہی کالونیل والا نظام عائد کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں آزادی تو ابھی بھی نہیں ملی، ہماری جدوجہد تو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ کشمیر ہو یا سندھ ہو۔ وہاں کے لوگ ابھی بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ ابھی بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور پھر بھی کٹہرے میں ہمیں ہی کھڑا کیا جاتا ہے، سوال ہم سے ہی کیا جاتا ہے، لائلٹی کا سرٹیفکیٹ ہم سے لیا جاتا ہے، اور ٹائٹلز ہمیں دیے جاتے ہیں۔ گولیاں آپ برسائیں، سڑکوں پہ لوگوں کو گھسیٹے آپ، جیلوں میں بند آپ کریں، قید آپ کریں، ریسورسز آپ لوٹیں، لیکن پھر بھی جو غدار قوم ہے وہ ہم ہیں، آپ نہیں ہیں۔ تو آپ بتا دیں کہ یہاں پہ غدار کون ہے اور کس بنیاد پہ آپ اس کا ٹائٹل دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو قوم کے حقوق کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ کس طرح سے وہ آپ کے جو نیشنل ڈیفینیشن آتی ہے نیشن پہ پیٹریوٹزم کی، کس طرح سے اس کے خلاف ہے۔ ہم واقعی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اب نہیں ڈرتے۔ ظلم تو آپ ویسے بھی کرتے ہیں، بات کریں یا نہ کریں، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے آواز کو نہ دبائیں۔ سوال کرنا ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کو استعمال کریں گے۔ یہ حق آپ ہم سے چھین نہیں سکتے۔ جیے سندھ، جیے کشمیر۔